गुड आफ्टरनून। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोनों। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने अच्छे टॉपिक थे लेंदी, एलसीडी हो गया है, आईटीएफ हो गया है, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट, डेफिनिट, ये सभी लेंदी भी थे, वेटेज भी अच्छा था और थोड़ा टफ भी थे। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं वो लगभग इतने टफ नहीं है। तो जो टॉपिक अभी तक हो चुके हैं, जो जून से लेके जो क्लास लग रही है नवंबर तक, अब इन टॉपिक की आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। और इन टॉपिक में ज्यादा थ्योरी भी नहीं है। जैसे एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुश्किल से एक एक दिन की थ्योरी है। टेंजेंट नॉर्मल से इनकी डिक्रीजिंग मैक्सिमम हुआ, ये कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। 3D भी आसान है और डिटरमिनेंट भी आसान है। तो अब जो चलने वाला है, लेकिन वेटेज में आपको ये बता दूं, मैंने आप लोगों को आज हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं थ्योरी के, तो आप सिस्टमेटिक में यहाँ सारा समझा रहा हूँ, लिखेंगे, उससे ज्यादा थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर द कर्व में कि ग्राफ ड्रॉ करना। इसके बाद जितने कर्व आपके पास हैं ग्राफ ड्रॉ करिए। फिर जो ग्राफ को, जितने भी ग्राफ है, सपोज 3 ग्राफ्स हैं, उनको ड्रॉ करें और बाउंडेड देखें कि तीनों का जो बाउंड्री टच कर रही है वो एरिया आपको फाइंड करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है एरिया में कि आप जो शेडेड एरिया रीजन है, जो बाउंडेड एरिया है, वो कैसे फाइंड करें। तो एरिया अंडर द कर्व, तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें जेई मेन में एक आता है, एडवांस में भी एक आता है, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिलेटेड कभी कभी दो हो जाता है। मेंस में भी कोऑर्डिनेट में भी आ जाता है एरिया से रिलेटेड, और डायरेक्ट तो एक आता ही है, एडवांस में भी। और एडवांस में तो एरिया का लगभग 2 या 3 क्वेश्चनों में इनडायरेक्टली रोल रहता है। तो एरिया अंडर द कर्व, डेफिनिट में डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया इज ऑलवेज। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का बहुत अच्छा है एग्जांपल है एरिया। फाइंड द एरिया यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, और आपके सिलेबस में एरिया अंडर द कर्व गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन। आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे पैरामेट्रिक, जैसे मैंने आपको बोला पाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। और पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कार्टेशियन इक्वेशन सर्कल की है, लेकिन इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। तो आप इंजीनियरिंग में पैरामेट्रिक से पहले कार्टेशियन में यह कर्व ड्रॉ करेंगे, तो आपके सिलेबस में सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन है और स्टैंडर्ड कर्व है, उस दिन मैंने आप लोगों को बताए थे। तो मैं आपको कुछ थ्योरी समझा रहा हूं, 2 4 5 6 पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब तक आप वो अच्छे समझेंगे उसके बाद एरिया निकल। एरिया आसान है, थोड़ा ध्यान समझना, और हाई वेटेज भी है। तो फर्स्ट पॉइंट है द एरिया बाउंडेड by the curve y equal to f of x comma x axis and ordinate x equal to a and x equal to b। अब इसमें मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थ्योरी में साइड लिखा हुआ है f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और यहां वेयर b ग्रेटर देन a। The area bounded by the curve y equal to f of x comma x axis and the lines x equal to and x equal to b, b greater than, जैसे ये 2 होगा तो ये 5 होगा। f of x greater than equal to 0 for every x belongs to a comma b, इस इंटरवल में ये कर्व है वो अबव द x एक्सिस होगा। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, थ्योरी समझाने के लिए ध्यान समझना। f of x greater than equal to 0 इस टाइप का कोई ग्राफ ले रहा हूं, y equal to f of x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ग्राफ क्लियर बेटा, y इक्वल टू f of x
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए टू बी। तो अब द एक्स एक्सिस होगा एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये क्लियर हो गया, चारों की बाउंड्री ये टच कर रही है। देखिए आप लोग, मतलब ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ये तो क्लियर हो गया। ये क्लियर बेटा, मैंने आप लोगों से बोला था ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू एंड x इक्वल टू। ये क्लियर हो गया किसका एरिया फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है। ये क्लियर बेटा, इसमें एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहा हूं, ध्यान समझना। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, ये बेटा रेक्टेंगल, अभी इसको भूल जाइए, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो मैं इसको जो विड्थ है ये dx ले रहा हूं, इसकी जो लेंथ है हाइट है वो y ले रहा हूं। ये क्लियर है। तो एलिमेंट्री एरिया, ये क्लियर है, विड्थ क्या हो गई इसकी dx और इसकी हाइट क्या हो गई। अब मैं आपको वो एलिमेंट्री एरिया ये dA, ये क्लियर बेटा, लेंथ इंटू विड्थ तो y इंटू dx, तो dA आया y इंटू dx। टोटल एरिया ए टू बी dA। ये क्लियर बेटा, तो ए टू बी, तो ए टू बी dA क्या है y dx। अब इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो जो पूरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर है। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डीए इक्वल टू, ये क्लियर, ये विड्थ है और ये इसकी क्या है लेंथ है। तो रेक्टेंगल का एरिया इसका क्या हो गया y इंटू डी, ये डीए होगा। और टोटल एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है ए टू बी, तो y एरिया क्या टोटल एरिया होगा ए टू बी डीए, और डीए क्या y dx, और y पूरे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो पूरे फंक्शन को क्या बदलना है इन टर्म्स ऑफ x, तो एफ ऑफ एक्स dx। ये क्लियर। अब मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, ये तो बुक की लैंग्वेज थी। ये क्लियर है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है कॉमा एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू एंड x इक्वल टू। तो मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, अभी और पॉइंट लिखा हूं। मेरे पास जिसकी लिमिट आसान, ये जो स्ट्रिप ली गई है वो पैरेलल टू बाय एक्सिस, पैरेलल टू बाय एक्सिस स्ट्रिप कब लेंगे, यदि बेटा दो कर्व है, सिंगल कर्व है, दो कर्व है इंटरसेक्शन, यदि मैं इंटरसेक्शन x के निकाल रहा हूं, यदि मुझे x के इंटरसेक्शन आसान है तो आप एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ले लो, क्योंकि वो x एक्सिस पर मूव करेगी। यदि मैं इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आसान है y के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, तो स्ट्रिप लेना पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर। दो तीन फंडे याद रखना बेसिक, मैं आपको बता रहा हूं। यदि इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, लिमिट इसको ऐसे भी निकाल सकते नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि x की लिमिट बोले या x के वैल्यू बोले, कोऑर्डिनेट बोले, x के कोऑर्डिनेट आसान है, ये दिख रहा है बेटा गिवन है, तो स्टेप लेना पैरेलल टू बाय एक्सिस। और मैं आपको हिंट कर रहा हूं, यदि स्टेप पैरेलल टू बाय एक्सिस देंगे तो एक्स एक्सिस पर मूव करेगी, एरिया कहां से ए टू बी निकालना, तो जिस एक्सिस पर स्टेप मूव करती है एलिमेंट्री स्टेप उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, और जितने कर्व को टच करती है उतने कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। और ये स्टेप कहां से कहां तक मूव कर रही है ए टू बी, तो इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, किस एक्सिस पर मूव कर रही है एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कितने इसको टच कर रही है तो y dx। तो बेसिक फंडे याद रखना, यदि x के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो स्टेप लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस,
और y के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं, तो स्टेप लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, और जिस एक्सिस पर स्टेप मूव करती है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, जितने कर्व को टच करती है उतने कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। ये बेसिक फंडे हैं 2-3। अब बुक की लैंग्वेज आप समझिए, ये क्लियर है बेटा। एलिमेंट्री स्टेप ली, इसकी बिट कितनी dx, क्योंकि x एक्सिस पर है, लेंथ क्या y, तो इसका एरिया क्या होगा, ये क्लियर बेटा। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डी ए वाई इंटू डी एक्स, और टोटल एरिया इसको इंटीग्रेट करें ए से बी तक, और डीए की वैल्यू क्या है वाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स। ये नोट कर, क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट। ये क्लियर बेटा, नोट हो गया, ध्यान समझिए आप लोग। 5 पॉइंट्स है एरिया के। फिगर बन गया, नोट हो गया बेटा। फर्स्ट पॉइंट फिगर बनाइए आप लोग। हो गया, नोट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए अब आप कितने टाइप के फिगर बन सकते हैं। अभी आपने लिया था द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x a टू b। अब ले रहा हूं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y। ये क्लियर है। कोमा भाई आप बोले सर x एक्सिस को लिया है तो y एक्सिस वाला भी बताता हूं, y एक्सिस एंड एब्सिसा x इक्वल टू c एंड x इक्वल टू d, सॉरी y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। ये क्लियर है। यहां देखिए आप लोग g ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। c टू d, c लिया ना, c टू d। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और g ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब इसका फिगर देखिए आप लोग, ग्राफ देखिए आप लोग, इस टाइप का कोई कर्व x इक्वल टू g ऑफ y एक्सिस y इक्वल टू c, और यहां d ग्रेटर देन c है, तो y इक्वल टू c, ये y इक्वल टू d। ये क्लियर बेटा। तो चारों से घिरा हुआ एरिया ये आ गया x इक्वल टू g ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये क्लियर है। और y इक्वल टू c, y इक्वल टू d एंड y एक्सिस, तो टोटल एरिया ये वाला फाइंड करना है। इसमें आसान लिमिट किसकी दिख रही है, y किसकी दिख रही है, तो स्टेप जो लेंगे एलिमेंट्री स्टेप वो पैरेलल टू x एक्सिस। एलिमेंट्री स्टेप क्या लेंगे, इसकी विड्थ क्या होगी dy, जिस ये क्लियर, इसकी लेंथ क्या होगी x, यही होगा। ये वाला एरिया फाइंड करना है टोटल। तो एरिया ऑफ
एलिमेंट्री स्टेप इक्वल टू डीए, और डीए क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो टोटल एरिया C2D डीए, C2D एक्स डी वाई, और x क्या है बेटा, C2D x इक्वल टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना। ये क्लियर है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y इक्वल टू c, y इक्वल टू d, y x इक्वल टू g ऑफ y एंड y x। ये क्लियर है बेटा। तो लिमिट, ये क्लियर है, एलिमेंट्री स्टेप की विड्थ क्या होगी, dy, और लेंथ क्या होगी x, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्टेप x इंटू dy। टोटल एरिया क्या होगा, ए क्या होगा, C2D, ये क्लियर है, x dy, तो C2D g ऑफ बाय dy। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी लिमिट आसान हो, आसान किसकी दिख रही है, y की, उस एक्सिस पर स्टेप को मूव कराना। यदि y पे मूव कराएंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, x एक्सिस पर मूव कराएंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। और ये क्लियर, कहां से कहां तक मूव कर रही है, C2D, ये क्लियर, किस कर्व को टच कर रही है, g ऑफ y। तो यदि y की लिमिट आसान है तो स्टेप लेंगे, एलिमेंट्री स्टेप लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, x की लिमिट आसान है तो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। यदि एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू x एक्सिस ले रहे हैं तो y एक्सिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये क्लियर हो, जितने कर्व को टच करती हो उतने कर्व को इंटीग्रेट करो। समझ के करिए, ये कंडीशन पूरा। अभी अपन ने दोनों पॉजिटिव लिया, कई बच्चा बोलेगा, अभी एक बच्चा बोलेगा सर कर्व बिलो द एक्स एक्सिस तो कैसे निकालेंगे एरिया, वो भी बता रहा हूं। जैसे साइन एक्स कर्व देखते, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके बेटा, ग्राफ जरूर ड्रॉ करिए, समझ के करिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भाई अकल लगती है। हो गया नोट, नोट हो गया। थर्ड पॉइंट, पहले थ्योरी के मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा दूं फिर क्वेश्चन कर दूं। थर्ड पॉइंट लिखिए आप लोग, if the position of the curve under consideration is below the x-axis, below the x-axis, then यदि below the x-axis, then f of x less than equal to 0 for all x in a to b। ये डिफाइन है बेटा कर्व, मतलब यहां से भी इंडिकेट हो रहा है f of x less than 0 for x a to b, मतलब a से b में ये जो y इक्वल टू f of x है वो below the x-axis, वो कैसा है, below the x-axis। the area bounded by the curve y equal to f of x comma x axis and the ordinate x equal to a, x equal to b, come out be नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू वो मैं आपको समझा रहा हूं। बट एरिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देन टेकिंग मॉडुलस। But area cannot be negative then taking modulus।
हो गया नोट? हो गया? ये क्लियर है बेटा? नोट हो गया? देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अभी तो मैं आपको थ्योरी लिखा रहा हूं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा कोई कर्व है जो बिलो द एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ये क्लियर है बेटा? x एक्सिस हो गया x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 a टू b। एलिमेंट्री स्टेप लेंगे। इसकी विड्थ क्या होगी? dx। हाइट क्या होगी? लेंथ क्या होगी? y। ये तो नोट हो चुका है। अब ध्यान सुनिए आप लोग। ये y इक्वल टू, तो डायरेक्ट एरिया लिख रहा हूं, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आएगा माइनस ए टू बी वाई डी एक्स माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स। देखिए बेटा बिलो द एक्स एक्सिस है तो माइनस साइन लगाएंगे तो एरिया हमेशा, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन फिर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो यदि बिलो द एक्सिस है आप तो इंडिविजुअल पे मॉड लगा दो। आपको क्या आदत पड़ी? ए से बी वाई डी एक्स, तो आप डेफिनेट नहीं है इन द एरिया है तो आप मॉड लगा। मैंने आपको लिखा है व्हाट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देन टेकिंग मॉड्यूल। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कभी भी आपको ऐसा लगे जैसे ग्राफ ड्रॉ किया और बिलो द एक्स एक्सिस चल रहा है तो आपको उस पर मॉड लगा देना, तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो हमेशा पॉजिटिव। इसलिए आपको एल्जेब्रिक एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, डेफिनेट नहीं है, एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन कि जैसे देखा जो कर्व ड्रॉ हो रहा, फिगर बन रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कुछ पार्ट ऊपर है फिर नीचे फिर ऊपर, तो जो बिलो द एक्स एक्सिस उस पर मॉड लगा। ये क्लियर बेटा? थ्योरी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है। फर्स्ट अपन ने क्या किया था बेटा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स ए टू बी एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी। तो ग्राफ ये क्लियर है, ग्राफ ड्रॉ किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद एलिमेंट्री स्टेप लिया था। फिर सेकंड पे किसको देखे? जो एलिमेंट्री स्टेप ली वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली। फर्स्ट में क्या लिया था? एलिमेंट्री पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। सेकंड में क्या ली थी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब थर्ड में आपने देखा बच्चा बोलता सर बिलो द एक्स एक्सिस है, तो तीसरा पार्ट मैंने क्लियर किया। अभी फोर्थ पार्ट में ऐसा बोलेगा जब साइन एक्स की वेव चलती 0 से पाई में पॉजिटिव। अभी फोर्थ पार्ट में बच्चा बोलेगा सर कुछ पार्ट पॉजिटिव है लेकिन कुछ पार्ट नेगेटिव, उसका एरिया कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूं। फर्स्ट में क्लियर है? तो आप इस टाइप से थ्योरी को थोड़ा समझते जाइए। हो गया बेटा? लिखिए बेटा फोर्थ पॉइंट लिखिए, इफ सम पार्ट of the curve above the x axis, ये अंडरलाइन करिए, and some part of the curve below the x axis, कर्व का कुछ पार्ट अबव द एक्स एक्सिस कुछ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस है। अबव द एक्स एक्सिस है A1 डिनोट कर रहा हूं एरिया, तो A1 ग्रेटर देन 0 और बिलो द एक्स एक्सिस है तो A2 क्या होगा? लेस देन 0। इफ f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और A टू C, तभी तो एरिया पॉजिटिव होगा। और f of x लेस देन इक्वल टू 0 और C टू B। यहां सब क्लियर है,
उसने बोला इफ सम पार्ट, इफ सम पार्ट ऑफ द कर्व अबव द एक्स एक्सिस उसका एरिया पॉजिटिव होगा, एंड सम पार्ट ऑफ द कर्व बिलो द एक्स एक्सिस उसका एरिया नेगेटिव होगा। एक जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो ए से सी में अबव द एक्स एक्सिस है, सी से बी में बिलो द एक्स एक्सिस। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to f of x, comma x axis, and the line x equal to a and x equal to b, ये नोट कर। क्लियर है बेटा? ध्यान समझिए, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव था, सेकंड पार्ट पॉजिटिव था, लेकिन स्ट्रिप जो ली गई थी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली ली गई थी पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड पार्ट में था जो कर्व था बिलो द एक्स एक्सिस। फोर्थ पार्ट में जो है उस कर्व का कुछ पार्ट अबव द एक्स एक्सिस है, कुछ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस। हो गया बेटा नोट? अब देखिए उसका फिगर देखिए, पहले समझिए आप लोग, ये बनाइए आप लोग फिगर। बस इसमें ये ध्यान रखना बेटा, ये देखिए ये एक्स इक्वल टू ए से सी में पॉजिटिव है तो ये सी है, और ए बी। ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और सी से बी में कैसा है? बिलो द एक्स एक्सिस। तो इसमें भी वही एलिमेंट्री स्टेप लेंगे। अब देखिए ध्यान समझिए, अब ये क्लियर बेटा? तो इसका एरिया, अब ध्यान समझिए, अब दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ। इसकी जो बिट्स होती है वो डीएक्स, हाइट क्या होगी? वाई। तो ध्यान से समझिए आप लोग, ए से सी अबव द एक्स एक्सिस, सी टू बी बिलो द एक्स। तो इसमें ए से सी वाई डी एक्स होगा, और सी से बी माइनस वाई डी एक्स। तो ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सी से बी माइनस एफ ऑफ एक्स। इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप लोग। अब लेकिन प्रॉब्लम है, कभी जल्दीबाजी में आपको माइनस प्लस, आप टेंशन मत पालिए। अब द एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिलो द एक्स। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी। आप क्या करना है, जो भी कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है उसका एरिया निकालना है, तो मॉड ले लेना, तो नेगेटिव भी आएगा तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑलवेज ये ध्यान रखिए। क्लियर है? मैंने आप लोगों से क्या बोला, या तो आपको परफेक्ट नॉलेज हो, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ए से सी यहां ब्रेक हो गया, ये तो अब द एक्स एक्सिस, सी से बी में जितने भी जब भी कर्व नेगेटिव आए बिलो द एक्स एक्सिस, तो आप मॉडुलस पहले ही से ले लो। अब अंदर इसकी डेफिनेट की वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, मॉड लगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, नोट करिए। यानी एरिया आएगा A1 प्लस मॉड A2, A1 प्लस मॉड A2। इस वाले पार्ट के एरिया को A1 से डिनोट किया है, इस वाले पार्ट के एरिया को A2 से डिनोट किया है। हो गया बेटा नोट? क्लियर? हो गया, नोट हो गया? अब मैं एक क्वेश्चन से आपको फोर्थ पॉइंट है,
क्वेश्चन एग्जांपल लिखिए आप लोग, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, कॉमा x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। अब ध्यान समझिए आप लोग। अब देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले समझिए क्वेश्चन को, बाद में नोट करना। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स के वेव ग्राफ इस टाइप का है, ये तो सबको मालूम है, 0 पाई 2। अब यहां ध्यान समझिए, ये एरिया निकालना बेटा टोटल। ये तो क्लियर। तो 0 से पाई में ये ब्रेक हो गया, 0 से पाई में ग्राफ क्या है, अबव द एक्स एक्सिस। पाई से 2 पाई में ग्राफ क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस। तो इसका जो एरिया आएगा, ये क्लियर है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस 0 से 2 पाई। चारों से यही है बाउंडेड, चारों से, ये क्लियर है। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस 0 से 2 पाई। अब देखिए पहले, तो एरिया जो आएगा, इधर देखो आकर, 0 से पाई साइन एक्स डी। मैंने आपको अभी भी लिखाया था एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर 0 से ए से सी। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से पाई। सेकेंड पार्ट का पाई से 2 पाई में एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, पाई से 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन करें, देखिए अभी मैंने मॉड नहीं लगाया, दूसरा मेथड करूंगा, तो माइनस कॉस एक्स साइड, और इसका साइन का माइनस कॉस प्लस हो जाएगा पाई से। अब ध्यान देखिए आप लोग, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जी प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस 1, तो कॉस 0 1, 2 कॉस 2 पाई 1, कॉस पाई 1, तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया का आंसर क्या आ गया, और डेफिनेट 0 से 2 पाई में 0 होता। अब देखिए सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड जो मैंने अभी अभी बताया, एरिया क्या होगा, 0 से पाई साइन एक्स डी प्लस मॉड लगाइए पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई मॉड लगाएंगे, ये साइन एक्स। अब ध्यान समझिए, तो अब साइन का प्रॉब्लम नहीं है, ये बिलो द एक्स एक्सिस है, उस पर क्या लगाना है, मॉड। तो बाहर मॉड लगा है, अंदर नहीं लगा, ध्यान रखना। तो इसका तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, और ये माइनस कॉस एक्स आएगा इंटीग्रेशन, और पाई से 2 पाई, यही आएगा, मॉड लगा हुआ है। तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, अपर माइनस लोअर, ये मॉड आएगा माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई, तो ये कितना हो गया 2, और बेटा ये कॉस पाई माइनस 1, तो ये माइनस 2, मॉड लगा इसलिए प्लस होगा, ये भी 4 स्क्वायर। मैंने आप लोगों से बोला, यदि आप परफेक्ट कर पा रहे बिलो द एक्स एक्सिस, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा वाई, ये क्लियर है। फिर इंटीग्रेट करिए तो आंसर कंफर्म 4 ही आएगा। यदि आपको ऐसा कुछ लगता, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप टेंशन मत पालिए। जितने भी ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं, जहां ब्रेक हो रहा है, वो एक ग्राफ हो गया, दूसरे से ये पाई से 2 पाई में ये कंटिन्यूअस है, दूसरा हो गया, ऊपर होता वो तीसरा, फिर फोर्थ। तो आप सब पे इंडिविजुअल मॉड लगा दीजिए। आप जो बिलो द एक्स एक्सिस, अबव द एक्सिस में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव। जो बिलो द एक्स एक्सिस हो, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा। मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिए।
हो गया बेटा? हो गया? क्लियर है बेटा एग्जांपल? नोट हो गया? फिफ्थ पॉइंट देखिए आप लोग, इसको रिवाइज करते जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। अभी अपन ने बोला था, मैंने आपको फर्स्ट क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी। तो स्टेप कैसी ली थी मैंने, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकंड में मैंने बोला था जी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी एंड वाई एक्सिस। स्टेप कैसी ली थी बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर मैंने बोला एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 ए टू बी एंड एक्स एक्सिस, तो फिर कर्व कैसा था, बिलो द एक्स एक्सिस। स्टेप इसमें भी ली गई थी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका भी एरिया माइनस साइन के साथ या मॉड लगाना। फिर मैंने आप लोगों से बोला था कुछ पार्ट कर्व का, कुछ पार्ट पॉजिटिव है अबव द एक्स एक्सिस, कुछ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस। तो मैंने अभी एक साइन एक्स का एग्जांपल लिया। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप लोग, अगला पॉइंट, एरिया बिटवीन टू कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बिटवीन टू कर्व। देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर f of x greater than equal to gx in a to b। एरिया बिटवीन द टू कर्व, मतलब ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तभी लैंग्वेज लिखी गई है। हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these two curves are given by x equal to a and x equal to b, point of intersection of these two curves are given by x equal to and x equal to b, ये क्लियर है? अब ध्यान समझिए, हो गया नोट? मैं अपने इधर देखिए बेटा, अभी पैराबोला का एग्जांपल लूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एरिया बिटवीन टू का। ध्यान से थ्योरी समझा रहा हूं, या तो डिफाइन है ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स ए टू बी, इस इंटरवल में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां मैंने एज्यूम कर लिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व आर गिवन बाय एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। ये क्लियर है? मैं आपको फिर एक मिनट में समझा दूं। मेरे पास दो कर्व दिए गए, नोट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे? आप ये ध्यान समझिए, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। दो कर्व है, यदि आप उसके x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट या y, यदि x कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं तो स्टेप कैसी लेंगे, पैरेलल टू y। यदि y कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं, स्टेप कैसी लेंगे, पैरेलल टू y। यदि स्टेप पैरेलल टू x y एक्सिस लेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यदि स्टेप पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अब यहां तो थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो एजम्पशन ले रहे हैं कि इस टाइप का कर्व होगा, एरिया बिटवीन टू कर्व। यहां ध्यान समझना बेटा, एरिया बिटवीन टू। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ये दिया हुआ है, तो ये एफ ऑफ एक्स वाला होगा, ये जी एक्स होगा।
और ए इंटरसेक्शन थ्योरी है, तो ये इंटरसेक्शन अपन निकाल चुके हैं, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल, ये क्लियर बेटा? इंटरसेक्शन गिवन है यार। अब ये ध्यान सुनिए आप लोग, इसमें एलिमेंट्री स्टेप ले रहा हूं, ये एलिमेंट्री स्टेप, तो इसकी बिट क्या है इधर देखो आकाश पर, ये dx, इसकी लेंथ है ये y, ये क्लियर है? तो हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, y इक्वल, अब ध्यान समझना बेटा, इसकी बिट क्या है? बिट तो dx, तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, ये डी है। अब हाइट देखिए या लेंथ देख लीजिए, लेंथ इंटू बिट, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए लेंथ मुझे ये वाली चाहिए, तो इससे इधर देखो बेटा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, यही है बेटा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ये y कोऑर्डिनेट होगा, और इसका ये y कोऑर्डिनेट इस वाले का, तो इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ x माइनस जी, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो ये मिल जाएगी। और यही क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप की क्या है? लेंथ, ये क्लियर है? तो मेरे को f ऑफ x, इसका एरिया क्या होगा? y इंटू डी, तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, तो f ऑफ x माइनस जी डी, और टोटल एरिया क्या होगा? ए टू बी डी, यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ये नोट कर, ये वाला एरिया निकालना। इसके बेटा पॉइंट अच्छे समझना, नोट हो गया? नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा एरिया में, नहीं, ये नोट हो गया बेटा? अब इसका सेकेंड मेथड भी देखें आप लोग, नोट हो गया? कितना क्लियर? हो गया? नोट हो गया? अब सेकेंड मेथड देखिए आप लोग, एरिया निकालना, ये देखिए बेटा, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ये आ गया।
देखिए बेटा, इसका आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस, ये लाइंस, ये टोटल आ गया माइनस एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू ए और x इक्वल, नोट करिए भी। आप देखिए इस थोड़ी देर के लिए इस कर्व को भूल जाए, आपके पास ए वाला कर्व है तो इसकी जो है लेंथ होगी वो कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स। इसका एरिया कैसे निकाला था, ये टोटल, इसको भूल जाइए, टोटल है y इक्वल टू एफ एफ एक्स, यानी कि जो थ्योरी का पॉइंट नंबर वन है क्या थ्योरी, y इक्वल टू एफ एफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू एंड x इक्वल टू b। तो इसकी जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे वो यहां तक आई, एलिमेंट्री स्टेप की विड्थ क्या होगी dx और हाइट क्या होगी y, तो क्या आएगा a टू b एफ ऑफ एक्स dx और माइनस, अब इसको भूल जाओ, इस वाले gx वाला ले रहा हूं तो इसकी विड्थ क्या होगी dx, लेंथ क्या होगी dx, विड्थ क्या होगी dx, तो इसका एरिया क्या होगा इस दूसरे वाले का a टू b gx dx, और टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर दें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। थ्योरी ध्यान समझना, दोनों लिखे हुए, यानी ये आएगा a टू b एफ ऑफ एक्स डी माइनस a टू b g ऑफ एक्स डी, लिमिट तो सेम है तो a टू b एफ ऑफ एक्स माइनस डी एक्स, यही आया था पहला फर्स्ट में था, ये नोट करिए। हो गया बेटा, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए अगला पॉइंट, किस किस टाइप का बन सकता है, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ कार y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू सी, ये दोनों कार में सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ थ्योरी लिखा रहा हूं, इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स इन ए टू सी और एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ सी एक्स इन सी टू बी, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये नोट करें पहले। दो कर्व है वो का इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ए से सी में मतलब ए बड़ा है और सी से बी में जी एक्स बड़ा है। हो गया, नोट हो गया। हो गया, अब देखिए इसका पहले ग्राफ बना दो फिर मैं आपको समझाता हूं। इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं दोनों कार, सी पॉइंट पे, ए से सी में कौन बड़ा है, एफ ऑफ एक्स, और सी से बी में कौन बड़ा है, जी एक्स।
तो कोई इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा। ये देखिए, इस टाइप का है। एक इस टाइप का रहेगा। ये बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ये देखिए, ये पॉइंट है, थ्योरी लिखा रहा हूं, ये सी पॉइंट है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये बी है, ये y इक्वल टू जी है। अब ये ए से सी में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, सी से बी में जी एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। पहले समझ लीजिए, एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन टू पॉइंट। ये क्लियर है? अब यहां देखिए, ये एलिमेंट्री स्टेप ली, अब ध्यान समझिए, इधर देखो बेटा, ए टू बी, ए टू सी, इधर देखो बेटा, ये तो क्लियर है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए से सी में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, सी से बी में जी एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ग्राफ क्लियर है? अब देखिए, ए से सी में इसकी एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, इसकी विड्थ क्या है, डीएक्स, और हाइट क्या है, वाई। तो वाई कैसे निकलेगी? मैंने आपसे क्या बोला है, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी इस स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप की क्या मिल जाएगी, लेंथ। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप की लेंथ क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है, डीएक्स, प्लस सी टू बी, ध्यान समझना इसको, सी से बी में इसका, ये बेटा इसकी ये भी एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लो, तो इसकी लेंथ क्या होगी, जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जी एक्स माइनस और इंटू डीएक्स, विड्थ तो डीएक्स ही होगी। अब इसमें समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, इधर समझिए पहले, ये तो क्लियर। इसमें अब थोड़ा डेफिनेट का यूज कर रहा हूं मैं आपको, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी, और यहां लिमिट चेंज कर रहा हूं, ये क्लियर है। फंक्शन से हमें सी टू बी है, हाँ नोट कर लीजिए, बस यही रहेगा। ये जरूरत नहीं है, मैंने समझा कि शायद वो सी फंक्शन सेम होता है यहां। इधर देखिए बेटा, फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स दोनों में होता तो सी कैंसिल हो जाता, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी तो वापस, लेकिन वो माइनस साइन आ रहा, सेम नहीं हो रहा, प्लस होना चाहिए और ये लिमिट सेम होना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए। ये क्लियर है बेटा, ए से सी में दिस हाइट माइनस दिस, तो ये इसकी लेंथ मिल जाएगी, और दिस माइनस दिस इसकी लेंथ मिलेगी, और विड्थ कितनी है, डीएक्स, तो एरिया का। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया बेटा। एक पॉइंट और लिखिए, फिर मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगेगा एरिया में। अगला पॉइंट,
if the curve be symmetrical, and suppose it has symmetrical portion, then total area of one symmetrical portion into n। मैं एक एग्जांपल दूंगा, पहले ये लिख लीजिए। उसने बोला कि कोई जो कर्व है वो n सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें एक पार्ट का एरिया फाइंड करो, और जितने यदि सपोज 4 है तो 4 एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पोर्शन इनटू n। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स कॉमा एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इधर देखिए बेटा, ये साइन की वेव बना रहा हूं, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4। तो इसमें आप देख रहे हैं ये देखिए, तो 0 से 4 पाई का एरिया निकाल लो, तो 4 सिमेट्रिकल पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो टोटल एरिया आएगा 4 इंटू, इसमें लिखा हुआ एरिया ऑफ वन पोर्शन, एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पोर्शन, एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पोर्शन, तो 0 से पाई साइन एक्स। नहीं तो बेटा 0 से पाई, अगला पॉइंट लिखाऊंगा इस पर, पाई से 2 पाई में नेगेटिव आता है, 2 फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या मोड लगाते तो इसका माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो इसका आंसर आता 8 स्क्वायर यूनिट। ये क्लियर? एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पार्ट इनटू n सिमेट्रिकल पोर्शन है, इसमें कितने पोर्शन है? 4 सिमेट्रिकल पोर्शन, तो एक का निकालो 4 का मल्टीपल। हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? हो गया नोट? अब देखिए एग्जांपल क्लियर है। अब सपोज ये पार्ट सिमेट्रिकल नहीं होते, बहुत सारे होते, नेक्स्ट पॉइंट, इसका फिगर बना लीजिए। अगला पॉइंट है, ये बनाइए आकर, ये देखिए बेटा, ये x इक्वल टू बी। अब सपोज ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्लियर है? ये इंटरसेक्शन C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, और ये C4 है। तो ये टोटल एरिया फाइंड करना बेटा। अब इधर देखिए, एरिया निकाले, पहले समझ लीजिए। इधर देखो बेटा, ए से C1 में y dx आएगा, f ऑफ x dx ले लीजिए। C1 से C2 में माइनस एफ ऑफ एक्स dx आएगा, ये क्लियर है कि नहीं? माइनस एफ ऑफ एक्स dx ले लीजिए, और C2 C3 में एफ ऑफ एक्स dx। अच्छा, इसमें याद रखना
C1, C2, C3, C4 lies between A and B. प्लस C3 से C4 में क्या आएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। और C4 से B में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। अब मैंने आप लोगों को बोला था A से C एफ ऑफ एक्स डी, तो जितने भी बिलो द एक्स एक्स सब पे मॉड लगा, बिलो द एक्स एक्स उस पर तो लगाने की जरूरत नहीं है। C2, C3, C3, C4 ये मॉड लगा दीजिए, और प्लस जो भी बिलो द एक्स एक्स वाले दो हैं दोनों पे मॉड लगा दीजिए। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे करें, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अभी सिमेट्रिकल वाला एग्जांपल दिया था, या फिर डायरेक्ट माइनस साइन के साथ नोट करिए। क्लियर है? हो गया बेटा, नोट हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, नोट हो गया? चलिए देखिए, अब आप लोग नोट हो गया? अब क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट। क्वेश्चन लिखिए बेटा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, कॉमा 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स, कॉमा x एक्सिस in first quadrant is option है 9, 24/5, 36 और 18, ये ऑप्शन। The area bounded by the curve y equal to root x, comma 2y plus 3 equal to x, comma x axis in first quadrant। इसको देखिए आप लोग, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको बेटा मैं आप देखिए कितने मेथड से करेंगे अपन, समझिए इसको। पहले मुझे करने दीजिए, ये अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक बात याद रखना, आपके यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड कर्व भी है और कार्टेशियन फॉर्म है, क्लियरली मेंशन है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। मैंने जो आपको बताया, इधर देखो बेटा, पहले समझो आप, इसको मेथड समझिए। अब इसमें द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पहले जो जो कर्व दिए उनको पहले नोट कर लें।
ये y इक्वल टू रूट एक्स दिया है, एक 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स दिया है, एक एक्स एक्सिस दिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्लियर बेटा? अब ध्यान समझिए आप लोग, y इक्वल टू रूट एक्स है, ये बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला, इधर देखिए आप लोग, अब इसके ये बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है यहाँ पर, लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स है। ये क्लियर है? y इक्वल टू रूट एक्स है, मेरी बात समझ रहे? तो ये सेमी पैराबोला है, इस टाइप का यहीं तक आएगा, इधर डॉटेड आए, इसको सेमी पैराबोला बोलते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स क्लियर है? अब इस लाइन, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ये लाइन है बेटा, तो ये लाइन इंटरसेक्ट फॉर्म में ब्रेक करें सपोज, तो x अपॉन 3 और y अपॉन माइनस 3/2 इक्वल टू, कभी भी लाइन को प्लॉट करो तो इंटरसेक्ट, x पे इंटरसेक्ट पॉजिटिव है, y पे कैसा है, तो ये मैं आपको दो, अब कैसे जाएगी लाइन, ऐसी जाएगी या इसको कट करेगी, तो वो आपको समझना है। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, ये लाइन दी हुई है, यह ध्यान समझिए आप। अब एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, पहला पॉइंट, तो कट द एक्स एक्सिस, तो पुट y इक्वल टू 0, y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 3। मतलब ये कहीं x को 3,0 पे कट करेगी। अब क्या इस कर्व को कट करेगी कि लाइन ऐसी चली जाएगी? तो अब आप देखिए, मैंने अभी अभी आपको बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो y इक्वल टू रूट एक्स एंड 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 3, इसमें सब स्क्वायरिंग कर दे पहले, और y की वैल्यू रखी x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, तो x इक्वल टू 1,9 आ गया। 1,9 में आपको एक क्लियर कर दूं, x पे 1 है, अब ध्यान समझना, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू -1, तो इसके अकॉर्डिंग 1, -1, मतलब 1, -1 लाइन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये लाइन ऐसी जाएगी। और दूसरा एक और बता, x इक्वल टू 9 रखेंगे तो y कितना आएगा, 3। देखो बेटा, x इक्वल टू 9 रखी है उसमें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, मतलब ये लाइन ऐसी जाएगी। मतलब एक तो इंटरसेक्ट करेगी 1, -1, तो वो तो यह ग्राफ है ही नहीं, और एक इंटरसेक्ट करेगी 9,3, ये क्लियर है? अब इधर समझो, पहले पहले पूरा समझ लीजिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, y इक्वल टू रूट एक्स, ये लाइन और एक्स एक्सिस, मतलब ये एरिया फाइंड करना है, ये लाइन है, कर्व है, ये वाला एरिया, ये क्लियर हो गया? अब इसको 3 मेथड से करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड चल रहा है, तो मैंने आप लोगों को बोला, मैंने लाइन ड्रॉ किया और पैराबोला ड्रॉ किया, एरिया एक्स एक्सिस और लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही आता है, कर्व है, पैराबोला है, लाइन है, एक्स एक्सिस है, लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन इन, एरिया क्लियर है? ये सेटेड रीजन पता चल गया एरिया किसका निकालना है। अब इसमें ये देखना है, इधर देखो आकर, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आने वाली है, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लूं, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लूं, वो मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लूं या पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि जिसकी लिमिट आसान हो, जिसकी नहीं, अब मैंने आपसे बोला यदि मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेता हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस सॉरी, तो स्टेप ऐसे मूव करेगी, इंटीग्रेट तो मुझे यहां से करना पड़ेगा, यहां से 0 से 9 तक, लेकिन यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिए, तो यहां पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेके, और x इक्वल टू क्या है, 3, और x इक्वल टू 9, और ये कितना है
y इक्वल टू 3 और ये y इक्वल टू 0। 0 से 3 में स्टेप इसको टच करेगी और 3 से 9 में इसको करूंगा सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड इसकी लिमिट, इधर देखो बेटा, फर्स्ट मेथड इसकी लिमिट किसकी आसान दिख रही है, y की, इसलिए तो स्टेप जो लूंगा मैं ये लू, पैरेलल टू एक्स एक्स। ये क्लियर है? तो यहां y इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन किसकी, ये कितनी है बेटा, dy। चलिए पहले ये नोट करें फिर आगे डिस्कस करें। ये नोट कर लीजिए, मैं तीनों मेथड से कर रहा हूं, आप नोट करिए। इसी फिगर को चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिगर बना लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए आप लोग। ये नोट कर लें। इंटरसेक्शन का हो गया। ये फर्स्ट मेथड लिख लीजिए, इसके ऊपर हेडिंग डालो फर्स्ट मेथड। देखिए बेटा, एरिया समझने वाला टॉपिक है कि किसको क्या करना है, कैसे इंटरसेक्शन निकालना, कौन सा लेना है, किसके इजी है, ये आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। नोट हो गया? नोट हो गया ये सब इंटरसेक्शन? नोट करना भैया। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये नोट कर। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्लियर है? x इक्वल टू 9 रखेंगे तो y 3 आएगा। बना लीजिए। ये नोट हो गया? हो गए? अब समझ लीजिए। ये नोट हो गया बेटा? फर्स्ट मेथड कर रहा हूं, फिर सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा, तीनों करूंगा। इसमें 3 मेथड से होगा ये क्वेश्चन। एक ढंग से समझ लीजिए बेटा। इधर देख बेटा, मैंने स्ट्रिप कैसी ली बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये विड्थ कितनी है इसकी, डी बाई। अब इसकी लेंथ चाहिए, एरिया डायरेक्ट निकाल रहा हूं। यह ध्यान सुनिए, ये 0 से 9, 0 से 3 करूंगा और ये क्लियर, एरिया क्या आएगा, डी ए। ये विड्थ कितना, डी बाई। लेंथ चाहिए, लेंथ क्या होगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। लेंथ क्या होगा, तो ध्यान समझिए। ये क्लियर है? तो इसका y, इसकी y की वैल्यू कितनी आएगी, इसका x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2y प्लस 3। अरे देखिए बेटा, ये जस्ट दिस माइनस x कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ आ जाएगी। और इसका x क्या आएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे आप। देखिए बेटा, ये लेंथ चाहिए मुझे यहां से यहां तक, ये x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये आपको लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ये क्लियर है? तो लेंथ, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2y प्लस 3 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y स्क्वायर। तो 2y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, ये डी बाई। अब इसको इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, 0 से 3, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यू बाई, एक मिनट,
2y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वेयर, इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसको, वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस वाई क्यू बाई 3 और 0 से 3, तो 9 प्लस 9 माइनस 27 बाई 3, तो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या आएगा, ये नोट करें, फिर सेकेंड मेथड कर रहा हूं। ये तो क्लियर है बेटा, ये लेंथ ही चाहिए, तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये डिफरेंस क्या मिलेगा, इसकी जो रेक्टेंगल एलिमेंट्री स्टेप उसकी क्या मिलेगी, लेंथ, और बिड्थ कितनी है, dy, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू बिड्थ, मतलब x इंटू dy, और x क्या आएगा 2y प्लस 3 माइनस वाई। हो गया नोट, आंसर आ गया ना। सेकेंड मेथड लिखिए अब आप, सेकेंड मेथड लिखिए बेटा, एरिया तो क्लियर है, ये वाला फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, सेकेंड मेथड में, नोट करिए सेकेंड मेथड, ग्राफ दोबारा बनाइए फटाफट। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में एरिया तो ये निकालना बेटा सेकेंड, अभी मैंने जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली थी वो पैरेलल टू एक्सिस, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू बाई एक्सिस दीजिए, आप बताइए, जब एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू बाई एक्सिस लेंगे तो बेटा यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा मुझे x इक्वल टू 3 पर, देखिए आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। अब एलिमेंट्री स्ट्रिप एक तो ये ले रहा हूं और एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ये ले रहा हूं, तो इसकी बिड्थ क्या होगी dx, लेंथ अलग अलग हो, मैं आपको बताता हूं 0 से 3 बिड्थ इंटू लेंथ, अब लेंथ क्या होगा y इक्वल टू रूट एक्स, इसका y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट होगा बेटा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा रूट एक्स, तो रूट एक्स डी, लेंथ इंटू बिड्थ प्लस 3 टू 9, 3 टू 9 इंटीग्रेट करेंगे, इसकी लेंथ निकालना, तो इसका y कोऑर्डिनेट और माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, क्या थी 2y प्लस x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये बेटा लेंथ कैसे निकलेगी, इस टोटल का y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या रूट एक्स और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या x माइनस 3, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी, और लेंथ और बिड्थ कितनी dx, तो 3 टू 9 में रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू dx, यही आए। अब देखिए आप लोग, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये 0 से 3 प्लस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन बाई 4 प्लस 3x/2 और 3 टू 9। अब देख लीजिए आपको कौन सा है, जहां ब्रेकिंग आएगी वहां इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल जाएगा, ये तो क्लियर है। तो ये 2/3 3 की पावर, तो 2/3 3 की पावर क्या आ गया 3/2, ये 2/3 9, अब ध्यान समझना बेटा, प्लस 2/3 और 9 की पावर 3/2 माइनस 81/4 और प्लस 27/2 एक आ गया, माइनस 3 रखेंगे 2/3
3 की पावर 3/2 -9/4 और -9/2 प्लस यही आएगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। आप समझिए सिंप्लीफाई, ये 2/3 ये कैंसिल, माइनस का ये प्लस का, और ये 3 स्क्वायर ये कितना आएगा बेटा 3 स्क्वायर, तो 27, तो 18 आएगी इसकी वैल्यू, और -81/4, और ये कितना आ गया बेटा 54 -27। ये सिंप्लीफाई के बाद ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट, ये डिवाइड बाई 2 है, तो ये -81/4 प्लस 27/2, ये माइनस प्लस 9/4 -9/2, तो बेटा 18 आएगा, और ये कितना आएगा 72, तो -18, और ये कितना हो जाएगा 18/2 प्लस 9, तो आंसर इज 9 स्क्वायर इमेज। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। नोट हो गया, सेकेंड मेथड क्लियर है। थर्ड मेथड देखिए आप लोग, एक और समझ लीजिए। देखिए बेटा एरिया समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना, सिंपल आपके स्टैंडर्ड कर्व है। इधर देखो, अब हो गया ना। अब थर्ड मेथड देखिए आप लोग, थर्ड मेथड का एक बार फिगर दोबारा बना रहा हूं, यहां देखिए, ये आएगा, ये थर्ड मेथड का फिगर, ये था y इक्वल टू रूट एक्स, यही था, ये 0, ये 3 और ये 9। एरिया ये निकालना बेटा, इधर देखो बेटा, थर्ड मेथड एरिया यही फाइंड करना, 0 से 9। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, यदि मैं ये टोटल निकालूं, ये निकालूं, इधर देखो, ये टोटल, तो लाइन का कोई रोल नहीं है, इसके एरिया को A1 से डिनोट कर रहा हूं, A1। तो एलिमेंट्री स्टेप इसको भूल जाइए आप, एलिमेंट्री स्टेप एलिए, तो इसकी विड्थ क्या होगी dx, और हाइट क्या होगी रूट एक्स, y कोऑर्डिनेट होगा, तो ये 0 से 9, कहां से कहां तक 0 से 9 y dx, यानी 0 से 9 रूट एक्स dx, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये 0 से 9, तो 2/3 9 की पावर 3/2 स्क्वायर 27, तो 18 आ गई A1। ठीक है, अब ध्यान सुनिए आप लोग, ये क्या आ गई, ये टोटल आ गया A1 एरिया। अब लेकिन मुझे तो ये निकालना है, तो अब ध्यान से इधर आ जाइए, अब इस फिगर को देखिए आप, ये टोटल तो निकला है एरिया, इसको A2 ले रहा हूं, ये देखिए, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा A2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ, बेस कितना है 9 - 3, हाइट कितनी है ये 3, तो 9 आएगा। देखिए बेटा टोटल एरिया आया 18, मुझे एरिया निकालना है ये सेटेड ए वाला, तो A1 - 18,
ये तो चाहिए नहीं है बेटा। ये टोटल में से इसका एरिया कितना 8 हो, तो A1 माइनस 18 माइनस 9, ये भी 9 स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा। पहले टोटल ले लिया यहां से आता, फिर ए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा और टोटल में से ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट का तो निकालना था, तो 9। तीनों से देखिए आंसर सेम आ रहा है। नोट करो। नोट हो गया? ये क्लियर? थर्ड मेथड नोट हो गया? देखिए बेटा थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं है, ये समझने वाला पार्ट है एरिया। इसमें आपको ये डिसाइड करना है, जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो स्टेप लेना है एलिमेंट्री स्टेप, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस देंगे। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जिसकी लिमिट आसान। जैसे मैंने आप देखा इंटरसेक्शन किसके आसान, एक्स के दिख रहे हैं, उसमें कहीं ब्रेकिंग नहीं आ रही है, तो स्टेप आप यदि एक्स एक्सिस पर स्टेप मूव करें तो पैरेलल टू वाई एक्सिस देना, तो विड्थ क्या होगी dx, हाइट निकाल लेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस क्वेश्चन में सबसे आसान था कि y की लिमिट पे कहीं ब्रेकिंग नहीं हो रहा था, y की लिमिट पे ब्रेक नहीं हो रहा था सीधा, तो आपको 0 से 3 में डायरेक्ट इंडिकेट करना था, और विड्थ क्या थी dy, और उसकी लेंथ निकालना था। जो दूसरा वाला करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स y इक्वल टू रूट एक्स वाले का एक्स कोऑर्डिनेट, ये सबट्रैक्ट करना था तो उसकी लेंथ मिल जाती। देखिए स्टेप पैरेलल टू y एक्स एक्सिस होगी, तो जो लेंथ होगी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x2 माइनस x1, तो वो y के टर्म में आएगी। यदि स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, तो y आंसर इन टर्म्स ऑफ dx में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x के टर्म में फंक्शन आएगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में आएगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, वो देखिए आप लोग, क्योंकि विड्थ क्या थी dy, तो कंफर्म x कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट हो रहा है। यदि एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस है तो विथ dx थी विड्थ, तो हाइट क्या थी y2 माइनस y1, तो पूरा फंक्शन काय में था इन टर्म्स ऑफ x। तो आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख लेना, समझ लेना कि इसमें थोड़ा सा समझ के कि ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है x की लिमिट पर, तो आप पैरेलल टू y एक्सिस लेना। यदि x एक्सिस y एक्सिस पर स्टेप मूव कर रही है और कहीं ब्रेक नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना बारीकी से, बाकी फिगर जरूर, बिना ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है, परफेक्ट होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पाओगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि कौन कहां कट कर रहा है। ये क्लियर है? तो कुछ बेसिक कीवर्ड है जो मैंने आप आज समझाने की कोशिश की है, आप इनको अच्छे से करना। और आपकी बुक में भी एरिया बहुत अच्छा दिया है, एनसीईआरटी में एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ठीक है, लेकिन एरिया है, टेंजेंट नॉर्मल है, इनकी डिग्री मैक्सिमम, ये बहुत अच्छा दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आगे की करना पड़ेगी, लेकिन एरिया, टेंजेंट नॉर्मल, इनकी डिग्री जो मैक्सिमम हुआ, ये अच्छा पार्ट। इसके अलावा मैंने बोला डेटा मैट्रिसेस बोर्ड के लिए ठीक है, जेई के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आने वाले जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेबनिज से रिलेटेड, वो आती है डबल इनिशियल कंडीशन, लेकिन ये 3-4 टॉपिक ठीक है। तो मैं एरिया अंडर द कर्व शुरू कर दिया, आप थ्योरी पढ़िए,
और अगले टर्न इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद लेकिन जल्दी हो जाएगा, समझ गए होंगे। इसके आप क्वेश्चन देखिए 2-3 टर्न में कितने कर पाते हैं, तो आपको पता हो सकता है अगले टर्न में काफी कुछ एरिया कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीक हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाए, वो भी जल्दी हो जाएगी। फिर मैंने आपको बोला टेंजेंट नॉर्मल, सिंक डिग्री मैक्सिमम। थैंक यू।